प्लेन क्रैश के वीडियो को लेकर चीन की तरफ से आधिकारिक जो बात है वो सामने आई है। चीन ने इस बात का दावा किया है कि जंगी रिहर्सल के दौरान उसका सुखोई 35 फाइटर जेट क्रैश हो गया और उसका मलबा ताइवान में जाकर गिरा। अभी तक यही आशंका जताई जा रही थी कि ताइवान ने अमेरिका से मिले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जिनपिंग के लड़ाकू विमान को नेस्तनाबूद किया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ताइवान इतना ताकतवर हो कैसे गया? वो कौन सी लेडी प्रेसिडेंट है जिसने जिनपिंग के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है? आप खुद देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहला किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरा किरदार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। यही वो दो किरदार हैं जिनके बीच की टसल पूरी दुनिया को किसी भी वक्त भीषण जंग में झोंक सकती है। क्योंकि दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के बीच समंदर वाले वॉर जोन में ऐसी तनातनी मची हुई है जो इस बात का संकेत दे रही है कि अब अमेरिका और चीन में आमने सामने की जंग होगी, हर हाल में होगी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क है। उसकी फौज, उसके जंगी बेड़े, उसकी एयरफोर्स और उसके हथियार सबसे ज्यादा हाईटेक और विध्वंसक हैं। फायर। लेकिन मौजूदा वक्त में चीन ने अमेरिका के सुपर पावर वाले सिंहासन पर अपना दावा ठोका है। इतना ही नहीं, चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कई मुल्कों पर कब्जा करने की कोशिशें की। ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया। समंदर वाले वॉर जोन में ड्रैगन की पीएलए आर्मी ने जंग वाली रिहर्सल भी की। मकसद था चीन के साम्राज्य को बढ़ाना और इस कड़ी में चीन का पहला टारगेट था ताइवान। ताइवान से सटे दोंगशा द्वीप पर चीन की सेना ने बड़ा युद्धाभ्यास का ऐलान किया। जापान टाइम्स ने दावा किया कि ड्रैगन की इस एक्सरसाइज में आर्मी के साथ वायुसेना और नौसेना भी हिस्सा लेगी। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच तीसरे किरदार की एंट्री ने चीन के होश उड़ा दिए और वो किरदार था साई इंग वेन, ताइवान की राष्ट्रपति। तीसरा किरदार ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन। लगातार दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति बनी साई इंग वेन ने शपथ लेने के साथ ही ये कसम खाई कि चीन चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, जितनी मर्जी अपने हथियारों की नुमाइश कर ले, लेकिन ताइवान कभी भी चीन के सामने नतमस्तक नहीं होगा। कभी भी ताइवान चीन के नियम कायदे कबूल नहीं करेगा। किसी भी हाल में ताइवान ड्रैगन की वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगा। दुनिया के नक्शे पर दिखाई देने वाले एक अदने से मुल्क ने सीधे सीधे जिनपिंग को चुनौती दे दी। इतना ही नहीं, ताइवान ने दोंगशा द्वीप पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन को भी तैनात कर दिया। बस ताइवान का यही कदम अमेरिका के लिए संजीवनी साबित हुआ। फौरन अमेरिका ने ताइवान की सैन्य मदद करने के लिए अपने जंगी बेड़े और लड़ाकू विमानों को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया, ताकि अगर चीन ताइवान पर हमले का कोई प्लान भी बनाए तो उसे ध्वस्त किया जाए। अमेरिका की यह दखलंदाजी चीन को नागवार गुजरी। बीते कई दशकों से ताइवान और चीन के बीच विवाद चलता आ रहा है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है।
लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र मुल्क मानता है। चीन और ताइवान के बीच का टसल हर नए दिन के साथ बढ़ रहा है। चीन अपनी बारूदी ताकत के दम पर ताइवान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, तो वहीं ताइवान जैसे छोटे से मुल्क ने भी चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ताइवान का जो आक्रामक रुख देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उसने जिनपिंग के होश जरूर ठिकाने लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।